Now I'm explaining physiology of nutrition. फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी फंक्शन, न्यूट्रिशन में किस तरीके से काम होता है। तो पहले फूड की बात कर लेते हैं। फूड एक्ट लाइक अ फ्यूल। मोस्ट ऑफ आवर फूड एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। द प्लांट सेलुलोज इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर मैनी हर्बीवोरस एनिमल्स। Man and other animals subsisting on cereal grains, fruits, and tubers take carbohydrate mainly in the form of starch. Most human beings are omnivorous in diet and take vegetables as well as animal food in cooked form. तो फूड जो है वो एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स। हर्बीवोरस की बात करें तो क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं इसलिए प्लांट की सेलुलोज उनकी मेन डाइट होती है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वी आर ओमनीवोर्स, हम वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हैं। तो हमारी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी होते हैं और इसके अलावा मीट भी होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिस्टाल्सिस। Peristalsis is the successive waves of involuntary contraction passing along the wall of digestive tract by which the content are moved along the lumen. Lumen means cavity. तो हमारी जो फूड पाइप है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं जिससे कि खाने को नीचे पास किया जाता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की हेल्प से। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इन द इसोफेगस द पेरिस्टाल्सिस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि ब्रेन का पार्ट होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हिंड ब्रेन का। पेरिस्टाल्सिस आर ऑल्सो प्रोपेल्स द काइम। काइम मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड ले की फॉर्म में होता है, ऑनवर्ड थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। Peristaltic contraction in the small intestine are normally very weak compared with those in the esophagus or stomach, and chyme remains in the small intestine for 3 to 5 hours. Now I'm talking about absorption of digested product. Absorption is the process by which products of digestion passes through the intestinal mucosa and enter the blood or lymph. तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो डाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में जाते हैं, उसके बाद ब्लड और लिम्फ में एंटर कर जाते हैं। एब्जॉर्प्शन अकर बाई एक्टिव मैकेनिज्म एंड पैसिव मैकेनिज्म। एक्टिव मैकेनिज्म इज अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम होता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, या एनर्जी लगती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। While passive mechanism like osmosis, example water, facilitated diffusion, example fructose, and simple diffusion, example many small molecules. Products of fat digestion are incorporated into small spherical water soluble droplets called micelle with the help of bile salt and phospholipid and are absorbed actively into the intestinal cells. तो जो फैट डाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं वो स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, जिसे माइसीली कहते हैं, ये बाइल सॉल्ट की हेल्प से और फॉस्फोलिपिड की हेल्प से अब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन की सेल में। द न्यू फैट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल प्रोटीन कोडेड ग्लोब्यूल्स कॉल्ड chylomicrons and are transported into the lacticell in the villi which releases them into the blood. Different substances are absorbed in different region of alimentary canal, जिसमें आता है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ की बात करें तो सर्टेन ड्रग्स कंटेनिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बकल म्यूकोसा एंड द लोअर साइड ऑफ द टंग डायरेक्टली एंटर द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। फिर स्टमक की बात करें तो स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल एब्जॉर्ब होते हैं। In small intestine, almost all the final product of digestion like glucose, fructose, amino acid, fatty acid, glycerol, sodium ion and other mineral ions जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। फिर फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स उनको एब्जॉर्ब किया जाता है।
फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एसिमिलेशन क्या होता है, डिफाइन उसकी मिक्सिंग, जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिक्स हो जाता है। एक बार रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन एसिमिलेशन की। इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय द ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड स्टेप आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज बाय द टिश्यू। फाइनली फिर अब इजेशन होता है। द डाइजेस्टिव waste becomes solidified into coherent fecal and stored in the rectum. A reflex is initiated by the content of rectum which causes an urge for its removal. तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इजेशन की प्रोसेस से, एक्सक्रीशन की प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जो फीकल मैटर सॉलिड फॉर्म में होता है वो हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और रेक्टम में रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन।